बेगाने शहर में बेगाने लोगों के साथ अपना काम शुरू करना कितना मुश्किल लगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। किसी ने मदद करी आपको देख के, आपको इस हालत में देख के? हाँ जी, एक भैया आए थे, उन्होंने 1000 रुपये दिया था, फिर मैं छल्ली लेके आया, फिर दुकान लगाया। तो वहाँ से किसी ने कोई मदद नहीं करी यूपी आपके घर से? कोई नहीं मैम जी, वहाँ के प्रधान लोग हैं तो एक साइकिल भी ट्राई वहाँ पे नहीं दिए हुए थे। वहाँ पे ऐसे ही पैदल ही पहले चलता था। पापा ने बिल्कुल साथ नहीं दिया? नहीं, वो मम्मी जब से एक्सपायर हुए जब से वो दारू पीना शुरू कर दिए। तो कैसा महसूस होता है? माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं ध्यान देता, भाई भी छोड़ गया, तो क्या करें मैम, वैसे कैसे कमा खा रहे हैं। दिन में कितने लोग आ जाते हैं आपके पास छल्ली खरीदने? अभी यही मैम जी, आज मंडी गए नहीं, इसी से मंडी आना जाना होता है, साइकिल से जलंधर बाईपास इतनी दूर सब्जी मंडी जाना पड़ता है, वहाँ से लेके आया हूँ। आज शरीर में थका लगा हुआ था तो मैं नहीं गया, थोड़ा माल पड़ा हुआ था वही बेच के बस ख़त्म कर दी। बाप का कभी फोन नहीं आया, कभी पूछा नहीं कैसा है बेटा? कुछ नहीं, वो तो बस अपना इधर उधर रहते हैं, बीमार पड़े हुए थे, फिर इसमें ही से पैसे निकाल के जमा करके 1000 रुपये दवाई के लिए भेजा हूँ। अब वहाँ पे जो रहते हैं गांव वाले उनको बता दूँ दवाई ले आ देंगे, वो दवाई ले आके दे देते हैं घर पे, उतना ही भर देते हैं। तो मतलब अपना फर्ज आप निभा रहे हो, एक बेटे होने का जो फर्ज है कि माँ बाप का ध्यान रखना है जब उनको ज़रूरत पड़े, वो आप निभा रहे हो। हाँ जी, सवेरे यहाँ से जाना, मंडी से आना, साइकिल से चढ़ाई भी पड़ जाता है तो कोई धक्का भी नहीं मारता इससे। अब इससे हाथ में कितना जान आ जाएगा कि चला के इतना दूर से लेके आओ, फिर यहाँ लगाओ, दुकान लगाओ, बैठो, सारा दिन पास में बैठना पड़ता है और बैठने वाला कोई काम भी कहीं नहीं मिल रहा है कि काम मिल जाए बैठ के करते रहो आप। अपने को ऐसे ही चाहिए मैम, कहीं अपना मेहनत करके खा लो, बढ़िया है। किसी के आगे हाथ फैला के मांगो, वो भी गाली 4 देगा, बोलता है गाली देगा, फिर उसके बाद में निकाल के 1-2 रुपये पकड़ा देता है। इससे क्या फ़ायदा है मैम? एक बार भी सरकार की तरफ से आपको कुछ सहायता नहीं करी? हमारी मैम सहायता कौन करेगा? अब यहाँ के सरकार भी हैं, वो भी देखते हैं, ऐसे ही रोड पे बैठे हैं, दुकान पर दुकान लगा रहे हैं, अब वो भी तो इधर ही हैं। IG साहब हैं, वो भी बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बोल के जाते हैं। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी कुछ नहीं सहायता कर रहे हैं, बोलते हैं कि एक बार ही बुलाया गया मैं आधार कार्ड का साइन मारवाने, तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ बंद हो गया, हम नहीं साइन मारेंगे। फिर उसके बाद में मेरा आधार कार्ड भी नहीं बना मैम, तब से इधर ही बैठे हुए हैं। कुछ नहीं मैम जी, मेरा गांव गोंडा में डमड़ियाडी महाराजगंज में पड़ता है। गढ़ी गांव का नाम है गढ़ी डमड़ियाडी। और उसके बाद में मैम जी उससे बाहरे सबको सारा कुछ दिए हैं, साइकिल दिए हैं, बैटरी वाली साइकिल दिए हैं। हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना पेंशन मिल रहा है, ना कुछ खर्चा पानी, ना कोई साइकिल, कुछ भी नहीं। वोट लेने के लिए सबको ज़बरदस्ती घर घर में पैसे बांट के अंदर बैठा लेते हैं, खरीद लेते हैं। ऐसे पैसे दे दे के ज़बरदस्ती पैसे दे के वोट डलवा लेंगे, बोलेंगे ये काम कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं। बाद में जब जीत जाते हैं फिर चले जाते हैं। बेहिम्मते ता करन शिकवा मुकदरा दा, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਮਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੋਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਈਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? रंजीत नाम है जी। ਰਣਜੀਤ ਨਾਮ। हाँ जी। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਕਿੱਧਰੋਂ? यूपी गोंडा से हैं जी। तो लुधियाना कदों आए? अभी महीना भर हुआ है जी। महीने? हाँ जी। उथों
और फिर उसके बाद में छल्ली का काम ही करने लग गए। उधर क्या काम करते थे? घर पे बेले ही रहते थे, वहाँ कोई खर्चा पानी भी नहीं देता था। फिर वहाँ से चले आए यहाँ पे काम करने के लिए, तो कहीं काम भी नहीं मिला, फिर अपनी दुकान खोल ली। अपनी दुकान खोल ली। तो बेगाने शहर में बेगाने लोगों के साथ अपना काम शुरू करना कितना मुश्किल लगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो मैम। किसी ने मदद करी आपको देख के, आपको इस हालत में देख के? हाँ जी, एक भैया आए थे, उन्होंने 1000 रुपये दिया था, फिर मैं छल्ली लेके आया, फिर दुकान लगाया। 1000 रुपये के साथ से? हाँ जी, हाँ जी। और कोई आया, किसी ने मदद की कभी? और कोई नहीं आया मैम। तो यूपी से यहाँ पे अकेले आए हो? हाँ जी, खुद अपना ध्यान रख लेते हो? साइकिल से इसी से चले आया मैम, इसी से चले जाता हूँ। यूपी में इससे आए हो, इस पे बैठ के आए हो? हाँ जी, अकेले? हाँ जी। कितने दिन लगे? 1 हफ्ता लग गया था हमें। 1 हफ्ता लग गया था। 15 दिन। तो आपको किसने कहा कि लुधियाना में ही आओ तो यहाँ काम मिलेगा? एक जगह इधर पीपल चौक में एक ठेकेदार ने नंबर दिया था, तो बोले कि चले आओ, मेरे पास काम चालू है। तो उन्होंने बुलाया, फिर बाद में बोले काम बंद है। फिर मैं इधर आ गया, तो इधर एक भैया से मिले, तो बैठा हुआ था यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि कोई काम कुम है कर लो। मैं बोला भैया कोई पैसे वैसे नहीं है, अभी घर से आया हूँ, काम नहीं है। तो बोले कि मैं दे रहा हूँ, तुम ले आके दुकान खोल लो। तो उन्होंने 1000 रुपये दिया, फिर दुकान खोली है। हाँ जी। तो वहाँ से किसी ने कोई मदद नहीं करी यूपी आपके घर से? कोई नहीं मैम जी, वहाँ के प्रधान लोग हैं, तो एक साइकिल भी ट्राई वहाँ पे नहीं दिए हुए थे। वहाँ पे ऐसे ही पैदल ही पहले चलता था। फिर यहाँ पे एक बार जब बचपन में मम्मी यहाँ पे ले आए, फिर एक बाबू ने लेके दिया था, वो भी टूट गई। फिर ये अपने लिए 5-7 हज़ार की ली थी। 7,000 के लिए? ये किसने लेके दी थी? ये अपने ही ली थी। खुद ली थी कमाई करके? हाँ जी। वहाँ पे यूपी में क्या काम करते थे? यूपी में कुछ नहीं, वहाँ पे खेत है और ऐसे ही छोटा सा कच्चा घर बना हुआ है। घर भी नहीं बना हुआ। घर भी नहीं अपना? नहीं, घर में और कौन कौन है? खाली पापा हैं बस। खाली पापा हैं? पापा ने बिल्कुल साथ नहीं दिया? नहीं, वो मम्मी जब से एक्सपायर हुए, जब से वो दारू पीना शुरू कर दिए, वो इधर उधर रहने लग गए। घर नहीं आते थे तुम्हारे पास? नहीं, वो नहीं आते। और कोई भाई बहन है? भाई है, तो वो अपने शादी हो गई, अपने बीवी बच्चे के साथ रहते हैं। बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, खर्चा पानी जहाँ मर्जी जाओ आओ। भाई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? हाँ जी। तो कैसा महसूस होता है? माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं ध्यान देता, भाई भी छोड़ गया। तो क्या करें मैम, अब ऐसे कैसे भी कमा खा रहे हैं, सब टाइम ऐसे ही चल रहा है। बाप ने कब से घर छोड़ दिया था? आज 6-7 साल हो गए। यूपी में अकेले रहते थे? हाँ जी, तो यहाँ पे किसी ने काम देने के लिए बुलाया था आपको? हाँ जी। तो उन्होंने काम नहीं दिया? उन्होंने काम भी नहीं दिया, बोले लॉकडाउन लगा है, बंद हो गया काम सारा। सरकार की तरफ से कोई मदद की गई कभी? कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला मैम। कुछ भी नहीं दिया? आपके लिए तो काफ़ी सुविधाएं हैं, हाँ जी, पर कुछ दिया नहीं सरकार? कुछ नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया मैम। तो भी दिन में कितने लोग आ जाते हैं आपके पास छल्ली खरीदने? अभी यही मैम जी, आज मंडी गए नहीं, इसी से मंडी आना जाना होता है, साइकिल से जलंधर बाईपास इतनी दूर सब्जी मंडी जाना पड़ता है, वहाँ से लेके आया हूँ। आज शरीर में थका लगा हुआ था, तो मैं नहीं गया, थोड़ा माल पड़ा हुआ था, वही बेच के बस ख़त्म कर दिया। तो दिन भर में कितना कमा लेते हो? 500-600 रुपये बन जाता है मैम। 500-600 बन जाता हाँ जी, है? तो फिर उसे खर्चा पानी निकल जाता है? हाँ जी, वही ले आते हैं शाम को, राशन वासन इकट्ठा भरा लिया हूँ, वही कमरे पे खाते बनाते हैं बस। यहाँ पे किसके साथ रहते हो? यहाँ छोटी बहन है, उनके पास रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई रिश्तेदार है? हाँ जी, हम मामी की लड़की है। वो ध्यान रखती है? हाँ जी। और यहाँ पे कोई मिला? यहाँ पे और कोई नहीं है, कोई नहीं मिला, ना कोई कुछ दिया है। अकेला जीवन बिता रहे हो आप, कभी भगवान से कभी वो दुख नहीं होता, कभी शक? क्या करूँ मैम जी, होता है तो क्या करूँ, अकेले में बैठे रहते हैं, बस सोचते रहते हैं, सोचते सोचते टाइम पास हो जाता है। वहाँ पे कभी बाप का कभी फ़ोन नहीं आया, कभी पूछा नहीं कैसा है बेटा? कुछ नहीं, वो तो बस अपना इधर उधर रहते हैं, बीमार पड़े हुए थे, फिर इसमें ही से पैसे निकाल के जमा करके 1000 रुपये दवाई के लिए भेजा हूँ। अब वहाँ पे जो रहते हैं गांव वाले, उनको बता दूँ दवाई ले आ देंगे, वो दवाई ले आके दे देते हैं घर पे, उतना ही भर देते हैं। आपके पापा ने आपका कभी साथ नहीं दिया, बट आप कमा के पैसे भेज रहे हो? हाँ जी, उनको 1000 रुपये अभी हफ्ता भर नहीं हुआ लगाए हूँ। अब इसमें से जो बचता है, और राशन का घर कमरे का किराया हो जाता है, राशन पानी हो जाता है, अब उसी में से बचा के फिर 1000 रुपये घर पे भी दिया हूँ। घर पे भी देते हो? मतलब अपना फ़र्ज़ आप निभा रहे हो, एक बेटे होने का जो फ़र्ज़ है कि माँ बाप का ध्यान रखना है जब उनको ज़रूरत पड़े, वो आप निभा रहे हो। हाँ जी।
यहाँ पे क्या मुश्किलें आती है? आप अकेले रह रहे हो यहाँ पे, सब सामान लेके आना खुद, और कोई हेल्प भी नहीं होती आपके साथ? कोई कोई कुछ नहीं करता मैम। सवेरे यहाँ से जाना, मंडी से आना, साइकिल से चढ़ाई भी पड़ जाता है तो कोई धक्का भी नहीं मारता इससे। अब इससे हाथ में कितना जान आ जाएगा कि चला के इतना दूर से लेके आओ, फिर यहाँ लगाओ, दुकान लगाओ, बैठो, सारा दिन आप पास में बैठना पड़ता है। और बैठने वाला कोई काम भी कहीं नहीं मिल रहा है कि काम मिल जाए, बैठ के करते रहो आप। यही कर रहे हैं बस। तो राशन वगैरह की सहूलत तो सरकार भी देती है, तो आपको नहीं मिल रहा राशन? कुछ नहीं मिला मैम। सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं? अभी नहीं बनाया, ना आधार कार्ड बनाया, कुछ भी नहीं बनाया अभी। ना पेंशन आ रहा है, ना कुछ भी बनाया। आधार कार्ड और यहाँ पे पता नहीं कहाँ बनता है, मेरे को पता ही नहीं है। एक बार ही बोले कचहरी में बनता है, तो वहाँ पे गया तो बोलते हैं अभी सब बंद पड़ा हुआ, नहीं बनेगा आधार कार्ड। तो वहाँ पे जाके जब लोगों से पूछा, उनको बताया, अपनी दुर्दशा बताई, तो किसी ने सहायता भी नहीं करी? कुछ नहीं मैम, बोले कि जाओ नहीं तो भी पुलिस मारेगी आगे, ऐसे बोले। और यहाँ भी दुकान लगाता हूँ तो ये आईजी साहब हैं, ये भगाते हैं, बोलते हैं यहाँ दुकान नहीं लगाना है, जाओ भागो, गाली देते हैं, मारने को धमकी देते हैं बार बार। मारने की धमकी देते हाँ हैं? जी, बोलते हैं यहाँ पे अड्डा नहीं लगाना है, ये हमारा ज़मीन है। कहते हैं कि यहाँ पे बैठो मत, हमारी ज़मीन है। हाँ जी। फिर आप क्या कहते हो? मैं बोला भाऊ थोड़ा सामान, थोड़ा छल्ली रह लेके आता हूँ, बेचने दो, रोटी कैसे भी चलेगा। तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ नहीं लगाना है, दुकान नहीं लगाना है, यहाँ पे जाओ। परसों यहाँ से उठा के वो वहाँ पे लगा दिया था, फिर वहाँ से नहीं बिका, फिर सारा छल्ली सूख गया। एक बोरा छल्ली लाया था, नुकसान हो गया फिर? हाँ जी, एक बोरा छल्ली नुकसान हो गया मेरा। तो अकेले घर चलाना, अकेले काम करना, कोई साथ भी नहीं होता, ऊपर से ऐसे भी लोग आते हैं जो आपको कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, बैठने नहीं देनी। ऐसे ही बोलते हैं मैम। कभी कोई राहगीर, कोई आके किसी ने सहायता करी हो? नहीं, कोई नहीं मैम, कोई रुकता ही नहीं है। वही रुकते हैं जो ग्राहक होते हैं, लेने वाले 10, 20, 40, 50 का, वही रुकते हैं बस, और कोई नहीं आता है यहाँ पे। अभी अगर आपको लगता है कि अगर आप जैसे सड़कों पे लोग भिखारी होते हैं जो पैसे मांगते हैं, उनके पास ज़्यादा लोग रुकते हैं, जो मेहनत करें उनके पास कम आते हैं? उनके पास कोई नहीं आता है मैम। जो जानते हैं कि हाँ ये चलने फिरने वाला बंदा है, मांग लेता है, वो मांग, जो उससे मांगने जाएगा तो उन्हें दे देंगे। और जिसे नहीं सोचते हैं कि हाँ ये बंदा कुछ नहीं करने लायक है, तो इसको काम भी नहीं कहीं देना देंगे, तो ऐसे चले जाते हैं यहाँ से। तो आपने नहीं सोचा मैं यहाँ पे आया हूँ और भी तो कितने लोग भीख मांग रहे हैं, मैं भी मांग लेता हूँ? नहीं मैम, ये तो अपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा मैंने। हाँ जी। तो वो लोग हैं जो भी भीख मांगते हैं या जो मेहनत नहीं करना चाहते, अब आप भी हो, आप भी खुद अपना घर चला रहे हो मेहनत करके, जैसे तैसे अपना काम अकेले करते हो, खुद जाते हो, कोई सहायता भी नहीं मिलती, कोई साथ भी नहीं होता, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो बिना मेहनत के भीख मांगते हैं सड़कों पे? मैम मेरे हिसाब से ये जो ये लोग मांग के खाते हैं, ये लोग अपना चला लेते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे मांगते हैं। मेरे को तो मैम कभी याद तल्लुक हो गया, बचपन से लेके याद तल्लुक हो गया। कोई देता भी है तो उन्हें मैं बोलता हूँ भैया ले रख लो, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते? नहीं लिए मैम। दिल नहीं मानता आपका? नहीं मैम। ऐसा लगता है कि खुद काम करके ही पैसे कमाओ? हाँ जी, अपने को ऐसे ही चाहिए मैम। कहीं अपना मेहनत करके खा लो, वो बढ़िया है। किसी के आगे हाथ फैला के मांगो, वो भी गाली 4 देगा, बोलता है गाली देगा, फिर उसके बाद में निकाल के 1-2 रुपये पकड़ा देता है। इससे क्या फ़ायदा है मैम? ये तो अब के हक की कमाई। हाँ जी, मेरी हक की कमाई है। तो कहीं चाहते हो कि कहीं नौकरी मिल जाए तो कहीं कुछ सवर जाएगा, एक जगह पे जाके बैठना पड़ेगा, ये जो मुश्किल आती है रोज़ मंडी जाने की, वो कम हो जाएगी? हाँ जी, ये तो बढ़िया रहेगा मैम, काम मिल जाए कहीं तो बढ़िया रहेगा। सरकार को कहना चाहोगे कुछ की सहायता करे आपकी, क्योंकि एक बार भी सरकार की तरफ से आपको कुछ सहायता नहीं करी गई? हमारी मैम सहायता कौन करेगा? अब यहाँ के सरकार भी हैं, वो भी देखते हैं, ऐसे ही रोड पे बैठे हैं, दुकान पे दुकान लगा रहे हैं, अब वो भी तो इधर ही हैं। आईजी साहब हैं, वो भी बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बोल के जाते हैं। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी कुछ नहीं सहायता कर रहे हैं। बोलते हैं कि एक बार ही बुलाया गया मैं आधार कार्ड का साइन मारवाने, तो वो बोलते हैं हमारे यहाँ बंद हो गया, हम नहीं साइन मारेंगे। फिर उसके बाद में मेरा आधार कार्ड भी नहीं बना मैम, तब से इधर ही बैठे हुए हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि कहीं पैसे होते तो जल्दी काम हो जाता? हाँ जी मैम, ऐसे ही लगता है। गरीब बंदे की सुनवाई नहीं करी जाती? गरीब बंदे की बिल्कुल सुनवाई नहीं है मैम। जहाँ देखो जहाँ ही ठोकर ही देते हैं सब लोग। अमीर लोग सबसे ज़्यादा बड़े लोग।
यूपी में आपके जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से आप कोई सहायता नहीं करेगी? कोई सहायता नहीं करी गई मैम, कोई सहायता नहीं। वो तो बहुत बोलते हैं हम तो सबकी सहायता करके अपने देश के लोगों के लिए खड़े होते हैं, हमेशा उनकी मदद करते हैं। कुछ नहीं मैम जी, मेरा गांव गोंडा में डमरियाडी महाराजगंज में पड़ता है। गढ़ी गढ़ी गांव का नाम है गढ़ी डमरियाडी। और उसके बाद में मैम जी उससे बाहरे सबको सारा कुछ दिए हैं, साइकिल दिए हैं, बैटरी वाली साइकिल दिए हैं। हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना पेंशन मिल रहा है, ना कुछ खर्चा पानी, ना कोई साइकिल, कुछ भी नहीं। बैटरी वाली रिक्शा सबको बांटे हैं। और हमारे गांव में बस प्रधानी आई, जीत गए चले गए, कोई पूछताछ नहीं है ना। घर सबको कॉलोनी मिली है, घर बना है, हमारा तो अभी कुछ भी नहीं बना हुआ। आपके लिए कुछ नहीं किया? हमारे लिए अभी कुछ नहीं किया गया। मोदी सरकार ने भी कुछ नहीं? कुछ नहीं मैम, मोदी सरकार जी जब तक थी वो भी नहीं की है, अभी तक भी है तो भी नहीं कर रहे हैं। अभी तो कहते हैं यूपी में मोदी सरकार चाह रही है कि यूपी में आए, तो जो हालात है आपको लग रहा है कि आएगी? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं लग रहा है हमारे को, ऐसा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार सिर्फ वोटों के लिए लोगों के पास आ जाती है, वादे करती है, बाद में पीछे मुड़ जाती है? हाँ जी, वोट लेने के लिए सबको ज़बरदस्ती घर घर में पैसे बांट के अंदर बैठा लेते हैं, खरीद लेते हैं। ऐसे पैसे दे के ज़बरदस्ती पैसे दे के वोट डलवा लेंगे, बोलेंगे ये काम कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते हैं। बाद में जब जीत जाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं हाँ लोग। जी, सब भूल जाते हैं फिर बाद में। भारत में तो वैसे ही करप्शन बहुत है, हाँ जी मैम। तो यहाँ पे किसी ने नहीं बोला कि पैसे दे दो हमें, तुम्हारा काम कर देंगे, आधार कार्ड बनवा देंगे? कोई कुछ नहीं मैम जी, एक बार ही एक जने को 300 रुपये दिया, बोले आधार कार्ड बनवा दूंगा, वो दोबारा मुड़ के आए ही नहीं है। वो घपला कर गया। हाँ जी। और कोई ऐसा किसी ने किया हो, पैसे ले लिए हो, काम ना किया हो? और कोई नहीं मैम, और कोई नहीं ऐसे बोलता है। सरकार से बहुत दुखी हो आप? हाँ जी। कहीं सरकार मदद कर देती तो एक घर मिल जाता आपको, फिर शादी भी करा लेते। उम्र क्या है आपकी? अभी मैम 26 साल हो गए। तो खास तौर पे इस उम्र पे तो शादी वाली उम्र होती है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने नहीं सोचा घर बसाने का? क्या करें मैम, जब घर है ही नहीं तो क्या करें। घर भी तो होना चाहिए, घर पे भी होना चाहिए, घर बना होना चाहिए। अब यहाँ पे हम खुद ही रोड पे कमा रहे हैं, छल्ली बेच रहे हैं यहाँ पे, और घर का खर्चा भी चलाएं। उधर पापा बीमार रहते हैं, उनके लिए भी पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, कमरे का किराया भी इकट्ठा करना पड़ता है। अब उसमें से कैसे इसमें से इतना तो कुछ आमदनी होता नहीं है, बच जाए पैसे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੱਲੇ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੱਲੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਦਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਔਂਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਓ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਹੀਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ।